सुनि समुझि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही की श्रीनंदन ही रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय भोलेनाथ की जय। कैलाशपति की जय। लक्ष्मी माता की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिया तत्काला। का कहो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया अचरज करे जनि कोई। सत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी। जिन जिन मुखानि कही जिन होनी। जलचर थल चर नभ चर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी या जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। माति किराति गति भूति भलाई। जब जेहि जातन जहाँ जेहि पाई। सो जनब सत्संग प्रभाऊ। लोकहु वेद नया न उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सद्गति विभूति या ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला। सोई फल सीधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि या प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधारहि सत्संगति पाई। पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सूजन कुसंगत पराही। फानी मानी सामनि जगु नयनुसराही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग्य से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग
पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहार कवि को विद्यवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सान कही जातन कैसे, साका बनी कमनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूहों नहीं कहे जा सकते। बंधु शांत समान चित हितया नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो, सियावर रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को मान स्वरूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुभाऊ सनेहु बाल विनय सुनि करी, कृपा राम चरण रति देहु, सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बांधी खल गना सती भाए, जे बीनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लभा जिन्ह केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों को हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जा सरा के सराहु से, परय काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित धृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोषा महिषेषा, अघयव गुण घन घानि घनेसा, उदय के तसमहिता सबही के, कुंभकर्ण सम सोवा तनी के।
जो तेज या दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु या पुष्चल बतारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परय काजु लगितानु परिहराही, जिमिहि उपल कृषि दलिल गराही। बंदौ खाल जस शेष सरोसा, सहस बदान बरनई पररोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, परया घसू नै सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बीनौ तेहि, संतात सुरानि कही तजेहि। पुनः उनको राजा पृथु यानी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा या मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीके अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरही, खलरीति जानी पानी जुग जोरी। जन बिनती करई सप्रीति, सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान, अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन, हे रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला प्रसंग दूसरे दिन।